नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका बच्चू गायत्री। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक नया पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लाई हूँ। अब हम इस पाठ के पाठ अवलोकन के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम पाठ अवलोकन के बारे में जानेंगे। लेखक परिचय, पाठ प्रवेश। बच्चों, अब हम पाठ के अपेक्षित लक्ष्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अपेक्षित लक्ष्य के बारे में जानेंगे। पाठ में एक लेखक के विचारों को पहचान सकेंगे। आधुनिक युग में प्रकृति की दशा पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। इस विषय की वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्त करने में सक्षम बन सकेंगे। प्रकृति संरक्षण विषय पर कक्षा में लिखित कार्य करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जानने में सक्षम होंगे। किसी पशु पक्षी के प्रति अपने संवेदना को व्यक्त कर सकेंगे। बच्चों, अब लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम, जन्म स्थान के बारे में जानेंगे। लेखक का नाम निदा फाजली, जन्म 12 अक्टूबर 1938, जन्म स्थान दिल्ली। बच्चों, लेखक का नाम, जन्म स्थान के बारे में जान लिया है ना। अब हम लेखक के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक के वास्तविक नाम, बचपन और पहचान के बारे में जानेंगे। वास्तविक नाम मुक्तदा हसन निदा, बचपन ग्वालियर में बीता। पहचान उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि थे। बच्चों, अब हम लेखक परिचय के अगले भाग के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसमें लेखक की कविता की भाषा, प्रसिद्ध पेशा के बारे में जानेंगे। कविता की भाषा, आम बोलचाल की भाषा। प्रसिद्ध शायर, फिल्मी गीतकार। पेशा, कवि, उपन्यासकार, गीतकार। बच्चों, अब हम लेखक परिचय के अगले भाग के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसमें लेखक की रचनाओं के बारे में जानेंगे। काव्य, पहला लफ्जों के पुल, खोया हुआ सा कुछ, मुलाकातें, दीवारों के बीच, दीवारों के बाहर। बच्चों, अब हम लेखक के परिचय के अगले भाग के बारे में जानेंगे। बच्चों, लेखक के पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। निदा फाजली जी को खोया हुआ सा कुछ रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दीवारों के बीच, दीवारों के बाहर उनकी आत्मकथा की रचनाएं हैं। उन्हें पद्मश्री 2013 में मिला। बॉलीवुड मूवी अवार्ड और इंडियन टेली अवार्ड भी मिले। बच्चों, अब हम लेखक के परिचय के अगले भाग के बारे में जानेंगे। बच्चों, लेखक का निधन 8 फरवरी 2016 में मुंबई में हुआ। बच्चों, अब तक लेखक के बारे में जान लिया है ना। अब मैं लेखक परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 1, इस पाठ के लेखक का नाम पहचानो। ए प्रेमचंद, बी निदा फाजली। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया उत्तर दिए। लेखक का नाम निदा फाजली है। इसी जोश से अगले प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 2, निदा फाजली का जन्म कब हुआ। ए 1933, बी 1912, सी 1938, डी 1910। वाह बच्चों, सही जवाब। निदा फाजली का जन्म 1938 में हुआ। अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। उत्तर हाँ या नहीं में बताओ। प्रश्न 3, निदा फाजली का पूरा नाम मुक्तदा हसन निदा है। ये हाँ, बी नहीं। बहुत खूब बच्चों, आपने सही जवाब दिया। हाँ, निदा फाजली का पूरा नाम मुक्तदा हसन निदा है। बच्चों, अगले और एक प्रश्न के जवाब देने का भी प्रयास कीजिए।
रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 4, डैश काव्य के लिए निदा फाजली को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ए कपन, बी मल्लिका, सी खोया हुआ सा कुछ, डी एकलव्य। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। खोया हुआ सा कुछ काव्य के लिए निदा फाजली को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम पाठ प्रवेश के बारे में जानेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए। कुदरत यानी ईश्वरीय शक्ति ने यह धरती सब जीवधारियों के लिए दान की आज्ञा दी, लेकिन आदमी ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपना जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। इसका यह फल हुआ कि अन्य जीवधारियों की प्रजाति का खत्म होती गई, या अपने आवास को छोड़कर कहीं जाना पड़ा, या अपने घोंसलों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बच्चों पाठ प्रवेश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कीजिए। पाठ प्रवेश के अगले भाग के बारे में अब जानेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए। वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने जरा भी परहेज नहीं करता। उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मनशाही। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ें और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हैं। बच्चों पाठ प्रवेश के बारे में जान लिया है ना। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। बच्चों पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। उनकी कविता की भाषा आम बोलचाल की भाषा थी। वे कवि गीतकार थे। उन्हें खोया हुआ सा कुछ काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनका निधन 8 फरवरी 2016 में हुआ। यह धरती सब जीव जंतुओं की है। आदमी इसे अपनी जागीर बना लिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की नस्लें खत्म होती गईं। बच्चों पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में जान लिया है ना। अब हम पाठ के प्राप्त लक्ष्य के बारे में जानेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए। बच्चे लेखक के विचारों को पहचान सके, आधुनिक युग में प्रकृति की दशा पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सके, बिगड़ी प्रकृति के बारे में वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्ति कर सके, किसी पशु पक्षी के प्रति अपने संवेदना व्यक्त कर सके, नेचर से प्रेम के साथ रहना सीख सके। बच्चों अब तक हम अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ अवलोकन, अपेक्षित लक्ष्य, लेखक परिचय और पाठ प्रवेश के बारे में जान लिए हैं। अगले की वीडियो में कथा विश्लेषण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।